दिल्ली प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के झूठ का सेना ने फैक्ट चेक किया। दिल्ली में सेना की तैनाती की बात झूठी, सेना ने फर्जी दावे का खंडन किया है। पाकिस्तान लिंक की जांच तेज कर दी गई है भारत की तरफ से। ये बड़ी जानकारी है, बाकायदा एक पोस्ट करके भारतीय सेना की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है किस तरीके से पाकिस्तान में भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। उसकी तस्वीर यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि सेना ने जिसका फैक्ट चेक किया है। दरअसल पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सेना की तैनाती सरकार ने की है, जिसका खंडन खुद भारतीय सेना ने किया है। उनकी तरफ से इस फैक्ट को चेक किया गया और फिर ये जानकारी साझा की गई है। तो झूठा प्रोपेगेंडा कैसे पाकिस्तान फैला रहा है, झूठे नैरेटिव को लेकर के आगे बढ़ रहा था, जिसका खंडन भारतीय सेना की तरफ से किया गया है, डनामी की तरफ से खुद किया गया है। तो पाकिस्तान का झूठ किस तरीके से बेनकाब किया गया है, आपको फैक्ट चेक के जरिए दिखा रहे हैं। वहीं दिल्ली में प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कल के पथराव में 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर इसकी इंफॉर्मेशन साझा की है। सीपीए अनुराग कुमार ने अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना है और उनका उत्साह भी बढ़ाया। पथराव में स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी भी घायल हुए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो कल जिस तरीके से जंतर मंतर पर यह पूरा प्रदर्शन उग्र होता नजर आया, इसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं, जिनकी संख्या कुल 118 बताई जा रही है। दिल्ली में प्रदर्शन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। कल के पथराव में 118 पुलिस वाले भी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर इसकी पूरी जानकारी साझा की है। सीपी अनुराग कुमार घायलों से मुलाकात करने पहुंचे अस्पताल, उनका हालचाल जाना, उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए हैं। स्पेशल सीपी और ज्वाइंट सीपी भी इस प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं। दिल्ली में ये उग्र प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज के बाद कैसे लोगों ने पथराव किया पुलिस वालों पर, इसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने। कल के पथराव में 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो पुलिस वालों पर जबरदस्त प्रहार किया गया, 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक एक करके ये तस्वीरें अब सामने आ रही है। जब पुलिस फोर्स लोगों को रोकने की कोशिश करती रही तो वहां पर पथराव शुरू कर दी गई, जिसकी कुछ तस्वीरें हैं। कुल 118 पुलिस वाले हैं जो घायल हुए हैं, जिसमें ज्वाइंट सीपी की भी मौजूदगी है। तो पुलिस वालों को आखिर किसने टारगेट किया, कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जहां पर सादगी से प्रोटेस्ट की बात कही जा रही थी, वहां आखिर बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुंचे और कहां से पहुंचे, क्या ये पूरी सुनियोजित साजिश थी? इससे एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है। और इसके साथ ही तस्वीरें आप देखिए, कैसे झड़प की ये तस्वीरें मिल रही हैं जो कल की है, जब प्रोटेस्टर्स वहां पर आगे बढ़े, पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, उनसे कहा शांति बनाए रखने के लिए, तो वो पुलिस वालों से भिड़ गए, उनके साथ उनकी झड़प हुई। कल के पथराव में 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस वालों की लिंचिंग करने की कोशिश हुई, पुलिस की गाड़ी पर अटैक किया गया, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, पीसीआर वैन पर कैसे पथराव किए गए हैं, ये उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां एक तरफ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, वहीं पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें सड़कों पर कल जंतर मंतर के पास नजर आई है। तो सीजेपी समर्थित ये पूरा प्रोटेस्ट, जिसमें कहा जा रहा था कि जेनजी पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन तुरंत ही गुंडागर्दी में बदल गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर और संसद भवन के बीच हंगामा शुरू हुआ, हमारे संवाददाता नीरज पांडे मौके पर मौजूद थे। ग्राउंड जीरो से उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आप। इलाके में अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो सजावट के लिए आखिरकार में जो गमले यहाँ पर लगाए गए थे, इसी गमले का इस्तेमाल जो है दिल्ली पुलिस के वाहनों को तोड़ने के लिए किया गया, दिल्ली पुलिस के स्टाफ को नुकसान पहुँचाया गया। और इसी के साथ भारी संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे, तो उसके बाद में जब उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, तब आखिरकार पुलिस स्टाफ पर और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन पर यहाँ पर पथराव किया गया। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे, जहाँ तक मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएंगे किस तरीके से पूरा जो सड़क है उस पर पत्थर ही पत्थर यहाँ पर हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार में पत्थर यहाँ पर आए कैसे, कौन इनको लेकर के आया था, क्या ये कोई पहले से यहाँ पर एक साजिश थी, उसको लेकर के भी तमाम जो जांच है वो यहाँ पर की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। सर आप कहाँ थे, कैसे आपको चोट लगी? सर मैं उस पे था, बूटा चौक पे। अच्छा, वहाँ पे हमारी बैरिकेडिंग लगी हुई थी जी, तो पब्लिक ने मैं घसीट लिया और उसमें हो गया मुझे। ओहो, तो आपके हाथ पे भी चोट लगी? सर हाथ पे चोट लगी, मेरे स्टाफ ने मुझे बचाया। अच्छा, जब मुझे वो ले गए घसीट के, उसके बाद मेरा स्टाफ दौड़ा और उन्होंने मैं उनसे छुटवाया।